हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं कि है ना, रीट 2025 के लिए 100% सिलेबस को कवर कैसे करें। तो सबसे पहले तो है ना, जो भी फ्रेशर स्टूडेंट है उनके लिए मैं बता रही हूँ कि आपको क्या करना है। मतलब लिमिटेड सोर्स रखो आप, ये नहीं कि मैं ये नोट्स भी पढ़ लूँ, ये बुक्स भी ले आऊँ, ये बुक्स भी ले आऊँ। पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप बिना टेस्ट सीरीज के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप कंपटीशन में पीछे रह जाओगे, क्योंकि किसी भी एग्जाम को फाइट करने के लिए और साथ ही हमें अपनी तैयारी को जांचने के लिए टेस्ट सीरीज लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो मैं तो सजेस्ट करूंगी टेस्ट बुक पास के लिए, क्योंकि टेस्ट बुक लेके आया है आपके लिए साल की सबसे बड़ी फ्यूचर ऑफिसर सेल, जो कि 28 से 31 दिसंबर तक चलने वाली है। साथ ही इसमें हर घंटों, टेबलेट, घड़ी जैसे अनेकों आकर्षक प्राइज भी जीत सकते हैं। यूज करें मेरा कोड LWA और पाए 12% अतिरिक्त डिस्काउंट। इसमें मंथली पास प्रो है वो 549 की जगह 280 रुपये का, ईयरली टेस्ट बुक पास 629 की जगह 307 का, और 2 ईयर्स टेस्ट बुक है उसमें आपको 729 की जगह सिर्फ 571 रुपये पे करने पड़ेंगे। इसमें टोटल 2 पास दिए गए हैं, एक पास प्रो मैक्स है और एक पास प्रो है। पास प्रो मैक्स ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इसमें 1.5 लाख प्लस मॉक टेस्ट है, 30,000 प्लस प्रीवियस ईयर पेपर है, 10,000 प्लस स्टडी नोट्स है और टिप्स एंड ट्रिक्स दी गई है। फिर देर किस बात की, जल्दी से परचेज कीजिए टेस्ट बुक पास को और अपनी तैयारी को आज से ही बेहतर बनाइए। लिमिटेड सोर्स अपने पास रखोगे तो सिलेबस कवर होगा, और अगर आप अनलिमिटेड सोर्स, ये नोट्स भी ले लूँ, ये बुक्स भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, तो आपका सिलेबस कवर नहीं होगा और आप भटक जाओगे। लिमिटेड सोर्स अपने पास में रखो। और अब बात करते हैं सबसे पहले साइकोलॉजी की। तो साइकोलॉजी अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो आपको थोड़ी हार्ड लगेगी। इसमें टोटल 5 यूनिट है, तो आप पहले तो क्या कीजिए कि पांचों यूनिट को पढ़ दीजिए एक बार। फिर है ना, ज़्यादा टाइम तो क्योंकि अब है नहीं, उसके बाद में क्या करना है, जैसे साइकोलॉजी में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनसे फिक्स क्वेश्चन पुटअप होता है, तो उन टॉपिक को आप 3-4 बार अच्छे से कीजिए। और जो पूरी बुक है उसको 2 बार पढ़ दीजिए। फिर उन टॉपिक पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। जैसे एक तो अधिगम वाला टॉपिक है, उससे हर बार क्वेश्चन पुटअप होता है और फिक्स है, वहाँ से क्वेश्चन आता है, तो आप उस टॉपिक को, उस यूनिट को बहुत अच्छे से कीजिए। इसके बाद में बात करें, जैसे बुद्धि है, बुद्धि से भी है ना ज़्यादातर क्वेश्चन आता है हर बार, तो बुद्धि को अच्छे से कीजिए। इसके बाद में NCF 2005 है। मतलब टॉपिक छोटा है लेकिन क्वेश्चन हर बार पुटअप होता है, तो कम टाइम में आप उस टॉपिक को कर सकते हो। इसके बाद में RT 2009 है, वहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो है ना, ये जैसे 5-6 टॉपिक ऐसे हैं जिनसे ना मतलब हर बार क्वेश्चन पुटअप होता है, तो इन टॉपिक को आप बहुत अच्छे से कर लीजिए। इसके बाद में बात करें सब्जेक्ट के बारे में, तो ज़्यादा अब आगे हम लैंग्वेज की बात करें तो फर्स्ट लैंग्वेज है वो ज़्यादातर स्टूडेंट की हिंदी होती है। और है ना, आई थिंक फर्स्ट लैंग्वेज आप भी हिंदी लेना, क्योंकि फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी लेते हैं तो वहाँ पे वो इजी आती है। और सेकंड लैंग्वेज आप अपने तैयारी के अकॉर्डिंग इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू जो भी लेना चाहे वो ले सकते हैं, लेकिन मैंने तो सेकंड लैंग्वेज है वो संस्कृत ली थी। तो सबसे पहले बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी तो है ना, देखिए काफ़ी बच्चे हिंदी को छोड़ ही देते हैं, मतलब हिंदी को टाइम ही नहीं देते कि हिंदी है ऐसे ही निकल जाएगी, हिंदी में तो हम ऐसे ही मार्क्स ले आएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हिंदी को भी आपको टाइम देना है। हिंदी में 18 से समथिंग 18 या 20 ऐसे क्वेश्चन आएंगे, कभी 15 भी आ जाते हैं। तो हिंदी को बहुत अच्छे से करना है, हिंदी को भी टाइम देना है, ये सोच के नहीं छोड़ना कि हिंदी तो हम ऐसे ही कर लेंगे, क्योंकि काफ़ी बच्चे हिंदी को साइड में रख देते हैं और लास्ट में हिंदी के क्वेश्चन उनसे सही नहीं होते। तो हिंदी बहुत अच्छे से करनी है, कम टाइम में हिंदी हो जाएगी। और इसके बाद में बात करें टीचिंग मेथड्स के, तो समथिंग है ना 15 से 12 या 10 तक टीचिंग मेथड्स के क्वेश्चन आते हैं हिंदी में। तो टीचिंग मेथड से वो सारे सब्जेक्ट के समथिंग सेम सेम होते हैं, 80 से 90% सेम होते हैं, कुछ ही अलग है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टीचिंग मेथड्स को बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है, क्योंकि है ना, देखिए आप है ना 12 से 15 क्वेश्चन मान के चलिए हिंदी में आएंगे टीचिंग मेथड्स के, और 12 से 15 आपकी सेकंड लैंग्वेज में आएंगे। और इसके बाद में बात करें तो 12 से 15 क्वेश्चन सब्जेक्ट में आएंगे। तो ना 12-12 मान के चलो, तो ना 36 क्वेश्चन हो गए। और वैसे है ना, कभी कभी 40 क्वेश्चन भी टीचिंग मेथड से आ जाते हैं। और है ना, टीचिंग मेथड्स में जो सोर्स है वो बहुत ही कम है, तो टीचिंग मेथड्स को आप अच्छे से कीजिए, यहाँ से है ना आप अच्छे नंबर गेन कर सकते हो।
तो सारी टीचिंग मेथड सेम है, तो सबसे पहले हिंदी की कर लीजिए और फिर सेकंड सब। तो टीचिंग मेथड्स को आप अच्छे से कर लीजिए, मतलब लिमिटेड सोर्स है, और उसके पीवाईक्यू भी लगाइए, जिससे आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन कहाँ से पुटअप होता है और किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके बाद में बात करें तो हिंदी हो गई, जैसे हिंदी में समास है, संधि है, कारक है, और है ना उसी टाइप की अगर आप सेकंड लैंग्वेज संस्कृत ले रहे हो तो वही टॉपिक संस्कृत में आपको करने हैं, संधि, समास, कारक, तो है ना वो हो ही जाते हैं। लेकिन संस्कृत की लैंग्वेज है वो थोड़ी सी हार्ड है, तो वहाँ ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा, लेकिन वही टॉपिक है तो वो भी हो जाएगी आपकी, और टीचिंग मेथड्स भी हो जाएंगे। तो ना लैंग्वेज को ज़्यादा टाइम दें, और लैंग्वेज में है ना लैंग्वेज को अच्छे से करना, क्योंकि लैंग्वेज में हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन कर सकते हैं कम टाइम देकर भी। इसके बाद में बात करें सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट को आपको अपने अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। किसी की एसएसटी है, किसी की साइंस मैथ है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग लीजिए, और सारे सिलेबस को कवर करने के बाद में उन टॉपिक को 2 3 4 बार अच्छे से करें। 2 बार करो, 3 बार करो, ज़्यादा टाइम है तो 4 बार करो, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो ज़्यादा क्वेश्चन का आपको पता कैसे चलेगा, आप पीवाईक्यू देखोगे तभी तो पता चलेगा। जैसे साइकोलॉजी में मैंने बताया अधिगम है, बुद्धि है, एनसीएफ 2005 है, आरटी 2009 है, तो इनको ज़्यादा टाइम देना, अच्छे से करना 2 3 बार, और हिंदी और संस्कृत को करना, और टीचिंग मेथड्स को भी अच्छा टाइम देना। और टीचिंग मेथड्स कम से कम आपके है ना 35 से 40 नंबर अच्छे से गेन कर सकते हो कम टाइम में भी। तो इस प्रकार से आप रीट 2025 का सिलेबस है वो 100% कवर कर सकते हो। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।